मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि चंदा दो धंधा लो, यही मोदी की गारंटी है। धन्यवाद ईश्वर जी। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, तो उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया और इसको इल्लीगल पाया गया। और उसकी इल्लीगलिटी तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि 2018 से 2024 के बीच में भाजपा को 8,252 करोड़ रुपए मिले, 16,518 करोड़ कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उन्हें 8,252 और कांग्रेस को 1,950 करोड़ मिले। और वो भी अब फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज मतलब आप उससे एक पैसा भी पार्टी चुनाव में नहीं निकाल सकती। अब ये भी प्रकरण सामने आए हैं कि जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए। ईडी, आईटी, सीबीआई रेड करती है, वो कंपनी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई का जो भी केस है वो साफ हो जाता है। और इन्होंने 3 तरह से ये चंदा उगाया। एक हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, तुम पर हमने रेड किया है, जेल जाओ या चंदा दो। और ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहां इनके रेड के बाद वसूली हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हुई है। और ऐसे 14 प्रकरण हैं जहां रेड हो जाने के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदकर चंदा भाजपा को दिया। इसके बाद दूसरा है चंदा दो और धंधा लो।
4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए गए, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा उन्होंने वसूल किया। 4 लाख करोड़ को 243 प्रोजेक्ट, और उसमें 37 बिजनेस हाउसेस के डोनेशंस के हिसाब से हम लोगों ने देखे, वे काफ़ी काम हुआ है। साथ में एक ये बड़े एक स्कैंडलस है, दुख की बात है कि 7 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन पर की इन्वेस्टिगेशन चला था नकली दवाइयों का, कफ सिरप, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कोविड-19 ट्रीटमेंट, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, उन सारी इन्वेस्टिगेशन के कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, ये भी उससे प्रमाणित होता है। यानी कि कोविड में जो दवाइयाँ बांटी जा रही थी, नकली दवाइयाँ, उन दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। ये है मोदी गारंटी। मोदी गारंटी है हफ्ता वसूली की, मोदी गारंटी है चंदा दो धंधा लो, और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है शेल कंपनीज। ये शेल कंपनी क्या होती है? बोगस कंपनीज, जिनके माध्यम से टैक्स हेवन से पैसा आता है और उन कंपनीज में चला जाता है। देखिए, बात यह है, कई लोग तुलना करते हैं इमरजेंसी 70s की और अब की। वो इमरजेंसी लागू की गई थी अंडर द एक्ट, मतलब एक कानून के अंतर्गत की गई थी। ये इमरजेंसी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जिसके माध्यम से ईडी, आईटी, सीबीआई को कहो कि तुम फलां आदमी के पास जाके गला घोटो, पकड़ो, और उसके बाद वो वसूली करो। तो इसलिए उसमें इनके दूसरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ, लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन हम तो मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे। जी, प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी।